अगर वाटर लेंगे तो सोडियम से रिएक्ट करेंगे। सेकंड, इसे कपलिंग रिएक्शन क्यों कहते हैं? क्योंकि दो आर आपस में कंबाइन होते हैं, कायरल केन बनते। थर्ड, अनसिमेट्रिकली के लिए सूटेबल क्यों नहीं है? अनसिमेट्रिकल क्योंकि मिक्सचर इज ऑब्टेन, मिक्सचर बन। जैसे अगर हम और नंबर वाला बनाना चाहते हैं तो मिक्सचर बनेगा। अगर प्रोपेन बनाना है तो एक इथाइल लेंगे, एक मिथाइल लेंगे, मिथाइल और मिथाइल इथेन, इथाइल और इथाइल ब्यूटेन, और एक बनेगा प्रोपेन, है ना। तो मिक्सचर इज ऑब्टेन। मीथेन क्यों नहीं बनता? क्योंकि सबसे छोटा अल्केन क्या बनता है? इथेन। तो मीथेन कांट भी। कई बार इसे ऐसे भी कहेगा, लिमिटेशंस हैं वुड्स रिएक्शन के दो। पहला, मीथेन नहीं बना सकते, दूसरा और नंबर के लिए सूटेबल नहीं है। तो ऐसे लिमिटेशंस भी बोली जाती हैं वुड्स रिएक्शन। ठीक है, और भी कोई रिएक्शन पड़ा था? हाँ, आगे इसके कुछ एक नेम रिएक्शंस हैं। जैसे फिटिग है, तो अगर क्लोरोबेंजीन ले लेते हैं तो फिटिग है। अगर एक क्लोरोबेंजीन एक मिथाइल क्लोराइड लेते हैं तो वुड्स फिटिग है। कॉपर ले लेते हैं तो उल्मन। ठीक है, यहां तक हो गया था। आगे पढ़ लें बेटा। नेक्स्ट एक रिएक्शन लास्ट और पढ़ना है हमने प्रेपरेशन में। इसी में यहाँ नेम रिएक्शन लिखा है उल्मन, वहीं पे एक और रिएक्शन लिख लो। एक है कोरे हाउस रिएक्शन। कोरे हाउस रिएक्शन हम किसे कहते हैं? इसमें एक अल्काइल हैलाइड लेते हैं लेकिन सोडियम नहीं लेते। वुड्स को थोड़ा इंप्रूव किया है। वुड्स की जो कमियां हैं, सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल वाली, वो खत्म हो जाएगी इससे, चाहे ओड बनाओ चाहे इवन बनाओ। इसकी रिएक्शन हम करवाते हैं डाई अल्काइल कॉपर लिथियम से। क्या नेम बना इसका? डाई अल्काइल कॉपर लिथियम। इसे एक नाम भी दिया जाता है, गिलमैन्स रेजन भी कहते हैं, गिलमैन्स रेजन। डाई अल्काइल कॉपर लिथियम। इस केस में रिएक्शन कैसे होता है? यहाँ हमें पता है पॉजिटिव है और एक्स नेगेटिव है जो इसे लीव करना चाहता है। यहाँ आर और कॉपर में से, आर जब कॉपर के साथ जुड़ा है तो क्या लगता है आर पे किस तरह का चार्ज आना चाहिए? नेगेटिव, क्योंकि कॉपर मेटल है तो इस पे पॉजिटिव, इस पे क्या आना चाहिए? नेगेटिव। क्या कोई एक्सचेंज करने से फायदा हो जाएगा? ये एक्स रहना नहीं चाहता, आर यहां नहीं रहना चाहता, क्योंकि कार्बन मेटल के साथ स्टेबल नहीं होते, जिसकी वजह से दोनों अपनी पोजीशन एक्सचेंज कर लेते हैं। आर नेगेटिव, कार्बन कार्बन से बॉन्ड बना के खुश है। एक्स किससे बॉन्ड बना के खुश है? लिथियम से, सोडियम से, पोटाशियम से। आर के साथ एक आर और आ जाएगा। कॉपर पे एक अल्काइड आ जाता है तब भी चल जाता है, क्योंकि क्यूप्रस भी होता है क्यूप्रिक भी होता है, इसकी वैलेंसी दोनों होती है। तो क्यूप्रस बन गया तो और अच्छा है, क्योंकि क्यूप्रस इज D10 मोर स्टेबल, क्यूप्रिक इज लेस स्टेबल D9। तो हमने ये रिएक्शन करके देखा और इसमें सबसे बात की भी, किसी को कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं है, सबको फायदा ही हो रहा है। सबको फायदा हुआ, इस आर को फायदा हुआ, आर मिल गया। एक्स उसे तंग कर रहा था, परेशान कर रहा था। एक्स को पूछा भी तू खुश है? ये कहता हाँ मैं तो बहुत खुश हूँ, लिथियम के साथ लग गया।
लिथियम हैलाइड बन गया। कॉपर से पूछा भी तुझे कोई प्रॉब्लम हो गया था, मैं भी खुश हूं क्योंकि कॉपर क्या बन गया, पॉजिटिव D10। पहले कॉपर 2 पॉजिटिव क्या होता है, D9। इट मींस अगर प्रोडक्ट आपके स्टेबल हैं तो रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस। डेल्टा जी नेगेटिव होगा, उस डायरेक्शन में रिएक्शन बहुत इजीली जाएगा। तो थर्मोडायनेमिकली भी डेल्टा जी नेगेटिव है, हाईली स्पॉन्टेनियस है। जितने प्रोडक्ट आपके ज्यादा स्टेबल होते जाएंगे उतना ही फॉरवर्ड रिएक्शन क्या होती जाएगी, ज्यादा। ठीक है, कर लोगे बेटा ये? अब इसमें हमारे पास ऑप्शन नहीं है मिक्सचर की, ऐसा नहीं भी ये भी कंबाइन करें, जबकि दो आर हैं, एक आर ये है एक आर ये है, लेकिन फ्री नहीं है, क्रॉसिंग ही होएगी हमेशा। एक आर यहां से आएगा तो एक आर इधर से आएगा। अगर ऐसा है तो बेटा एक मैं एक कार्बन ले लेता हूँ, एक में दो ले लेता हूँ, एक और दो कितने बन जाएंगे, 3। तो इसका ऐसे एडवांटेज है वुड्स के ऊपर कि हम और नंबर खासकर इससे बनाएंगे। सिमेट्रिकल तो वुड से बना ही सकते हैं, और नंबर अगर बनाने हैं हमें क्या देवी, क्या ऑप्शन बेटर होएगी, ए ऑप्शन वुड्स आ जाए, बी ऑप्शन ये वाला आ जाए, हम कहेंगे कोरे हाउस इज बेटर। ये इसका एडवांटेज है। क्लियर है बेटा? तो रिएक्शन बहुत सिंपल है। अगर जनरली ये वाली चीज तो शायद कम पूछी जाती है, फिर भी आपको समझ आ गई। वैसे तो ज्यादातर इस पे फोकस रहेगा हमारा, प्रोडक्ट क्या बना। और प्रोडक्ट बहुत सिंपल है, एक इधर से जोड़ो आर, एक इधर से उठा लो, ये दोनों सेम ही होंगे आर डैश। बस दोनों को जोड़ के जो मर्जी बनता रहे, हम बनाते रहेंगे। ठीक है, क्लियर है, समझ आ गया? जैसे देखना, अगर मैं इधर CH3X देता हूँ, CH3Cl, और इधर से देता हूँ C2H5, लिखने में ट्वाइस कॉपर लिथियम लिखा जाएगा। तो मुझे बस अल्केन बता दो क्या क्या जुड़ेंगे। प्रोपेन बनेगा, एक मिथाइल आएगा, एक क्या आएगा, इथाइल। तो हमें पता है भी 3 कार्बन का चेन बनने वाला है प्रोपेन। हाँ, रेयर है कि पूछे कॉपर के साथ एक बच गया, Cl किसके साथ लग गया, लिथियम के साथ। मेन इस पे ही ज्यादा फोकस रहता है, 99% चांस है कि आपको पूछेगा प्रोडक्ट क्या बना, अल्केन लिखेगा आंसर में, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ऐसे है ना। कॉपर हेलाइड बना, इसका नहीं पूछेगा कभी। कर लोगे बेटा? कुछ एक थ्योरी के पॉइंट लिख लेते हैं इंपॉर्टेंट। पहला इंपॉर्टेंट है, जब भी ऐसे रिएक्शन होते हैं एक हटके दूसरा आता है, इसे हमने एक नाम दे दिया सब्स्टिट्यूशन। आयनिक में इसे डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, कोवलेंट में क्या कहते हैं, सब्स्टिट्यूशन। तो हम कहेंगे भी इस मॉलिक्यूल में से एक्स निकला है, लेकिन एक्स निकल के आया भी तो है यार। तो जब भी ऐसे होगा भी एक कोई हिस्सा अपनी जगह से, मान लो ये जुड़े हुए हैं, ये वाला हिस्सा निकल जाए, निकल गया फिर तो है एलिमिनेशन। लेकिन ये निकल जाए कोई और आ जाए, उसे कहते हैं सब्स्टिट्यूशन। तो ऐसी रिएक्शन है जब भी ए बी में से बी निकल के ए सी बन जाए, उसे हम क्या कहने वाले हैं, सब्स्टिट्यूशन। तो एक सब्स्टिट्यूशन है। सब्स्टिट्यूशन में आगे जा तो इलेक्ट्रोफाइल करवाता है, जा न्यूक्लियोफाइल। तो आर पे नेगेटिव है, आर नेगेटिव वाले तो न्यूक्लियोफाइल होते हैं ना। नेगेटिव वाले ज्यादा इलेक्ट्रॉन रखते हैं, उन्हें न्यूक्लियस चाहिए, न्यूक्लियस लविंग है, तो दे आर न्यूक्लियोफाइल। तो बस ज्यादा से ज्यादा कभी ऐसे पूछा जाए भी सब्स्टिट्यूशन है, हम कहेंगे हाँ है। सब्स्टिट्यूशन करवाई किसने है, नेगेटिव ने। नेगेटिव क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल। एन से याद रखो, नेगेटिव, एन से न्यूक्लियोफाइल। नेगेटिव वाले क्या होते हैं, अनायन, न्यूक्लियोफाइल। पॉजिटिव वाले होते हैं इलेक्ट्रोफाइल। तो अगर कभी न्यूक्लियोफाइल करवाता है तो न्यूक्लियोफिलिक क्या देते हैं, आगे पढ़ेंगे एक दो रिएक्शनों में इलेक्ट्रोफाइल करवाएगा तो इलेक्ट्रोफिलिक क्या देंगे, है ना। तो ऐसे इसे हम पहला इंपॉर्टेंट ये भी लिख लेते हैं आगे। ये ऐसी रिएक्शन को एक कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है, ये कैटेगरी है सब्स्टिट्यूशन। और जनरली सब्स्टिट्यूशन बेटा 3 तरह के होंगे, या तो न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूट करवाता है, या फिर इलेक्ट्रोफाइल। कई बार फ्री रेडिकल अलग से बोली जाती है, फ्री रेडिकल। अगर फ्री रेडिकल करवाता है तो उसे हम ना न्यूक्लियोफिलिक कहते हैं ना इलेक्ट्रोफिलिक। अगर न्यूक्लियोफाइल करवाता है सब्स्टिट्यूशन तो उसे कहते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। उसे ना ऑर्गेनिक में ऐसे एक सिंबल दिखाया जाता है, एस बड़ा पैर में एन, दिस स्टैंड फॉर एस एन रिएक्शन। एस एन का मतलब क्या होगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन।
इसे ऐसे दिखा सकते हैं SE, और इसे दिखा सकते हैं SF, फ्री रेडिकल। तो हो सकता है सिंबल दे दे। तो तीन तरह के सब्स्टिट्यूशन हमारे सिलेबस में आएंगे, न्यूक्लियोफिलिक, इलेक्ट्रोफिलिक, फ्री रेडिकल। ठीक है, अब इसे मैं कौन सा लिखूं, SN लिख लूं? तो ये मुझे पता चल गया। सेकंड पॉइंट लिख लो, इट इज ए टिपिकल SN रिएक्शन। तो कहीं SN लिखा जाए, ये हम डिटेल मैकेनिज्म आगे पढ़ेंगे, अभी धीरे धीरे ऐड कर रहे हैं चीजें, है ना। SN, इट इज ए टिपिकल SN रिएक्शन। तो कहीं मल्टीपल में सिंबल SN लिखा हो, समझ आ जाएगा बेटा। ये आपको कह दे कोरे हाउस इज ए टाइप ऑफ, A ऑप्शन SN, B ऑप्शन SE, C ऑप्शन SF। हम पहचान लेंगे भी SN का मतलब क्या है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। हो जाएगा, तो ऐसे आ सकते, कर लोगे। सेकंड लिख लो, इसका वुड्स रिएक्शन के ऊपर एडवांटेज क्या है, इट कैन बी यूज टू प्रिपेयर odd as well as even number of alkanes. It can be used to prepare odd as well as even number, ऐसा भी नहीं कि even नहीं बना सकते, दोनों के लिए suitable है। It can be used to prepare odd as well as even number of alkanes. तो आपको आज भी बताओ why कोरे हाउस इज बेटर देन वुड्स। आपको ये दोनों बनाती है, वुड्स ज्यादा सूटेबल किसके लिए, सिर्फ इवन वालों के लिए। तो ऐसे आंसर देना आप। क्लियर है इतना? ठीक है। थर्ड पॉइंट, लेकिन एक लिमिटेशन अभी भी बची है, क्या मीथेन बनेगा? क्योंकि एक इधर से एक इधर से, तो कम से कम 2 कार्बन तो लेने ही पड़ेंगे। तो एक लिमिटेशन इसका कॉमन है, वुड्स वाला, मीथेन। थर्ड पॉइंट लिख लो, मीथेन कांट बी प्रिपेयर्ड, मीथेन इससे भी नहीं बनता। तो मल्टीपल में एक क्वेश्चन आ जाएगा, इनमें से कौन सा अल्केन है जो इससे नहीं बनता। तो एक ही बचा है, मीथेन। अच्छा, मीथेन देखना है ऐसे बन जाता है, मीथेन तो बहुत इजी है। मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड ले लो, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड में कोई भी एसिड डाल दो थोड़ा सा, मीथेन बन जाता है। क्योंकि वहां पे क्या था, सिर्फ जो भी आ रहा है उसका H लगाना है। तो हमें आज कोई मीथेन बनाने का तो बताओ, फिर ऐसा नहीं कि हमने पढ़े नहीं, बहुत पढ़े हैं। सबसे इजी वाला कौन सा है, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, है ना। मिथाइल क्लोराइड लेके लिथियम एल्यूमिनियम क्लोराइड डाल दो, रिडक्शन। तो ऐसा नहीं है कि, ऐसा ना सोचना करें कि बनता ही नहीं, एसिटिक एसिड की सोडा लाइम करवा दो तो भी मीथेन बन गया था। हाँ, कहाँ नहीं बनता, यहाँ कपलिंग है। और कपलिंग मीन 2 आर इकट्ठे हो रहे हैं, 3 जगह हो गया, कॉलवेज, वुड्स और कोरे हाउस। यहाँ भी आपको लगे भी हाँ ये तो एक आर इधर से आ रहा है, एक आर इधर से आ रहा है, तो वहां एक सिंपल लिमिटेशन बन जाएगी, मीथेन कांट बी प्रिपेयर। तो 3 जगह नहीं बना, ऐसा नहीं कि हमें बनाने नहीं आता, बहुत सारी रिएक्शन है जिनसे बन जाए। ठीक है, पड़ेगा बेटे। लास्ट एक फोर्थ पॉइंट लिख लो, इन केस ऑफ 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड, in case of 3 degree alkyl halide, Corehouse is not used. In case of 3 degree alkyl halide, Corehouse is not used because yield is very less, because yield is very less। एक ये पॉइंट भी अलग से याद रखना है। 3 डिग्री अगर अल्काइल हैलाइड है तो वहां पे ये वाली रिएक्शन थोड़ी सी मुश्किल है करवानी। जैसे 3 डिग्री का मतलब तीनों जगह कार्बन लगे हैं, यहाँ लगा क्लोरीन। आप इसकी रिएक्शन किसी गिलमन रेजन से करवाते हो तो हमें पता है C2H5 नेगेटिव यहाँ आना चाहता है, यहाँ आके क्लोरीन को निकालना चाहता है। लेकिन 3 डिग्री के केस में तीनों जगह से 3 बड़े ग्रुप लग गए, क्या कहेंगे, स्टेरिक हिंड्रेंस। स्टेरिक हिंड्रेंस होने की वजह से जो ये वाला आर है, इसे समझ नहीं आ रही भी कहाँ से अटैक करे। तो कई बार इस वजह से, स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से एसएन रिएक्शन जो है खासकर उनमें प्रॉब्लम आती है। जितनी स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ती रहेगी उतनी रेट स्लो होती रहेगी। ठीक है, तो 3 डिग्री में अगर आ जाए भी, किस में नहीं होएगी,
या किसमें यील्ड नहीं अच्छी आती, किसमें 3 डिग्री में, ड्यू टू सिंपल लॉजिक। रीजन क्या है? स्टेरिक हिंड्रेंस, बड़े साइज। ठीक है, कर लोगे बेटा, लिख लो। रीजन क्या है? ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस। इसका मतलब फिर स्टेरिक हिंड्रेंस रेट से रिलेट हो जाएगा, रेट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेरिक हिंड्रेंस। तो हमने इस पॉइंट को ऐसे यूज कर लिया। इट मींस बताओ प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी में से किसमें सबसे ज्यादा फास्ट होने वाला रिएक्शन? प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। हाँ, अगर दोनों ही सेकेंडरी आ जाए या दोनों ही प्राइमरी आ जाए तो बड़ा ग्रुप देख लेना। जितना बड़ा होता जाएगा उतनी रिएक्शन क्या होती जाएगी? स्लो होती जाएगी। मान लो 2 सेकेंडरी हैं, ये भी 2 डिग्री हो गया ना, ये भी 2 डिग्री है, फिर किसमें फास्ट होएगी? बस। तो स्टेरिक हिंड्रेंस इस रिएक्शन में रेट पे असर डालेगा। ठीक है, पहले तो प्राइमरी में स्टेरिक हिंड्रेंस कम है क्योंकि एक आर है, 2 एच है। जैसे एच की स्टेरिक हिंड्रेंस 0 मानी जाती है, एच सबसे छोटा एटम अगर कोई केमिस्ट्री में है तो हमें पता है एच है, तो एच की नहीं मानते स्टेरिक हिंड्रेंस। जैसे जैसे यहाँ पे एच हट के कुछ आता जाएगा तो आपको स्टेरिक हिंड्रेंस फेस करनी पड़ेगी। तो प्राइमरी में एच बहुत थे, 2 थे, इसमें एक रह गया, इसमें रहा ही नहीं, सारे एच हट के ये लग गए। तो जैसे जैसे आर लगते गए, एच हटते गए, स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ती गई। तो पहले तो डिग्री देखेंगे, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। सबसे फास्ट प्राइमरी में है, स्लो सेकेंडरी में हो जाएगी, 3 डिग्री में सबसे स्लो हो जाएगी। हाँ, लेकिन अगर आपको लगे भी ये तो डिग्री सेम ही दे दी इसने, सेम दे दी तो कोई बात नहीं, कुछ ना कुछ डिफरेंस तो डालेगा। फिर बड़े छोटे ग्रुप करेगा, साइज में फर्क डालेगा। जैसे ये मिथाइल डाल दिए, छोटे साइज हैं, ये क्या है? बड़े हैं। तो जितने बड़े साइज स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा, रेट क्या हो जाएगा? स्लोप। तो 2 तरह के क्वेश्चन रेट के बन जाएंगे। पहले आपको डिग्री असाइन कर लेना है, डिग्री के बाद अगर सेम डिग्री लगे उन्हें अलग सर्कल कर लो, उन दोनों में से फिर कंपेयर करो, किसी एक में बड़े ग्रुप दिए जाएंगे, किसी एक में छोटे दिए जाएंगे। छोटे वालों में ज्यादा फास्ट होगा, बड़े वालों में क्या होगा? स्लो। कर लोगे बेटा, ऐसे हो जाता है। क्लियर है? अब कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, इसकी थ्योरी समझ आ गई हमें। देखो क्या क्या बनेगा, पहले रिएक्शन करके देखो। पहला रिएक्शन है, ये कंप्लीट करके देना रिएक्शन। क्या बनना चाहिए इसमें? मिथाइल लिथियम प्लस डाई प्रोपाइल कॉपर लिथियम। पहला, बस आपको अल्केन बता देना है क्या बनेगा, सारे बताने की जरूरत नहीं है। सेकंड, हेलाइट। सेकंड में आइसोप्रोपाइल है। क्या क्या अल्केन बनेंगे? आपको ये वाला और ये जोड़ने हैं बेटा। जोड़ने कैसे हैं? यहां से बॉन्ड टूटेगा है ना, वहीं से जुड़ेगा। थर्ड क्वेश्चन, रेट बताना है। एक आर एफ है, एक आर सी एल है, एक आर बी आर है, एक आर आई है, डिग्री सेम है। और दूसरा, डिग्री अलग अलग है, सारे सेम है। सी एच थ्री सी एल है, सी एच थ्री सी एच टू सी एल है, सी एच थ्री सी एच टू सी एल है। ये तो मैंने एक कॉमन चीज बता दी ना आपको, फिर कहीं भी अल्काइल हैलाइड आ जाए अलग अलग, उनमें से किसका बॉन्ड है जो जल्दी टूट जाता है, उसकी फास्ट होती है आई की। तो वो तो अब कॉमन चीज है, कहीं भी आ जाए एक ही आंसर लिखना है। हाँ, सेकंड केस में आपको पहले डिग्री करनी है, डिग्री के बाद अगर सेम डिग्री है तो स्टेरिक हिंड्रेंस करनी है। ठीक है, उसके बेस पे नंबर मैं लिख देता हूँ, आपको ऐसे मुझे बताना है कि सबसे ज्यादा 1 है, 2 है, फिर क्या है ऐसे।
पहले के लिए बताओ। ब्यूटेन बन जाएगा बेटा, प्रोपेन कॉपर। बस एक प्रोडक्ट ही बताना है। ब्यूटेन बन गया सबका। सेकंड का आईयूपीएसी बताना है मुझे। तो मिथाइल ब्यूटेन या प्रोपेन? ब्यूटेन, क्योंकि ये 4 बन जाएंगे ना, 2 ये हैं 2 ये हैं, 4 बन जाएंगे। ऐसे आ जाएगा 2 मिथाइल ब्यूटेन। ठीक है, चेक करो। रेट आर एफ से ज्यादा, आर सी एल से ज्यादा, आर बी आर से ज्यादा, आर आर। इसे हम कई बार सुपर प्राइमरी कह देते थे, याद हो आपको, कार्बोकेटाइंस में लिखे थे हमने, है ना। ये 1 डिग्री है, ये 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री है। इसे 1 डिग्री ले लो या तो, या फिर कई बार सुपर प्राइमरी कह देते हैं। 1 डिग्री भी नहीं, कार्बन लगा ही नहीं इसके साथ, है ना, 0 डिग्री है एक तरह का, लगा नहीं ना कुछ इसके साथ। तो सबसे ज्यादा तो बताओ किस पे होगा? 1 पे तो सबसे ज्यादा होगा ही, क्योंकि तीनों ही क्या है, एच है। और मैंने बताया सबसे स्टेरिक हिंड्रेंस कम अगर किसी की है तो किसकी है? एच की। तो सबसे ज्यादा लिख दूं 1। बाकी डिग्री देखना मैंने सही असाइन की है। ये 1 डिग्री है, ये वाला 1 डिग्री, ये वाला 2 डिग्री। 3 डिग्री कौन सा है? नहीं तो 3rd नंबर है इसका। अब बताओ फिर, दूसरे नंबर पे 2, फिर 3, फिर 4। ठीक है, सबसे ज्यादा तो तीनों ही एच है। सबसे कम स्टेरिक हिंड्रेंस वाला फास्ट, फिर प्राइमरी है, फिर प्राइमरी है, सेकेंडरी का सबसे पीछे जाएगा। ये कौन सा है? सेकेंडरी। तो सेकेंडरी तो पीछे चला गया। ये प्राइमरी है सारे। प्राइमरी में जितने एच ज्यादा हैं उतनी स्टेरिक हिंड्रेंस क्या है? कम है। हाँ, ये वाला ग्रुप मुझे बड़ा लग रहा है, देखना, बड़ा ग्रुप है तो फिर साइज बड़ा होने से स्टेरिक हिंड्रेंस क्या हो जाएगी? कम। साइज बड़ा है ना। इसमें और इसमें अच्छी तरह देख लो, यहाँ आपको कंफ्यूजन आने वाला है। आपको लगने वाला भी ये बड़ा है ना, ऐसा होगा। आपको लग रहा होगा ये बड़ा है ये छोटा है, लेकिन पहले डिग्री इंपॉर्टेंट है। हमारा जो न्यूक्लियोफाइल है वो इस कार्बन पे अटैक करने वाला है, इस कार्बन पे, यहाँ इस कार्बन पे। तो उसे पीछे और कहीं चौथे 5वें नंबर पे बड़े ग्रुप लगाने से उसे नहीं कोई ज्यादा फर्क पड़ता, है ना। तो हमारा कार्बन अटैक कहाँ करना है? हमारा जो फोकस है वो इस कार्बन पे है। इस कार्बन पे, इस पे 2 मिथाइल हैं, इस कार्बन पे 2 एच हैं। तो फिर 2 एच वाला तो ज्यादा इजी हो गया ना, है ना। तो इसलिए ए ज्यादा फास्ट होगा, ये क्या होगा? स्लो होगा। तो इसलिए पहले आपको हमेशा डिग्री करनी है, सेम डिग्री में फिर देखना है साइज। अलग अलग में डिग्री अलग अलग है, साइज देखने लग गए गलत हो जाएगा। तो पहले हमेशा डिग्री असाइन कर लो, प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्शियरी है। ठीक है, नहीं तो आपको कंफ्यूजन क्रिएट हो। कर लोगे बेटा ये? पूछना कुछ भी? क्लियर है यहाँ तक? तो ये हमारे मेथड ऑफ प्रेपरेशन है, एक बार रिवाइज करो। पहला मेथड क्या था? हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कीन्स एंड एल्काइंस। सेकंड मेथड रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, सोडियम बोरोहाइड्राइड, ट्राइफेनॉल टिन हाइड्राइड, जिंक एसिड। ठीक है। तीसरा मेथड था रिडक्शन ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड फास्फोरस HI। कोई भी ऑक्सीजन वाला कंपाउंड अल्केन बनाना है, जितने कार्बन है उतने ही रहेंगे, फास्फोरस H। तो ये पहला टॉपिक बन गया सिर्फ रिडक्शन के क्वेश्चन। सेकंड टॉपिक रिगना रेजन। RMGBr में एसिड डालो, MGBr की जगह H लग जाएगा, तो RH बन जाएगा। R जो भी है, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 अल्केन बनाते हैं। जितना एसिड स्ट्रॉन्ग उतनी रेट ज्यादा। तीसरा मेथड, एसिड से 2 हैं, एक सोडा लाइम जिसमें एसिड का बीच में से COO निकल जाना है,
सोडा लाइम का मतलब क्या है? सोडा मीन्स कास्टिक सोडा, लाइम मीन्स, बताओ NaOH और CaO में से कौन सा एक है जो रिएक्शन में कहीं काम नहीं आता? उसका एक अलग ही रोल है। तो ऐसे सोडा लाइम। अगर इसका रेट देखते हैं तो कार्बो अनाइन देखते हैं पीछे वाला, जितना ज्यादा स्टेबल उतनी रेट क्या होगी? फास्ट। और कार्बो अनाइन को कौन सा ग्रुप है जो स्टेबलाइज करता है? ठीक है। नेक्स्ट कॉलवेज। कॉलवेज और वुड सेम है। कॉलवे में आपको याद रखना भी RCOK, आर को पकड़ना है रेडिकल और वो दो जोड़ने हैं, कपलिंग करनी है। लेकिन ये इंटरमॉलिक्यूलर भी हो सकता है, इंट्रा भी हो सकता है। तो कॉलवेज सेम है वुड जैसा। ठीक है। नेक्स्ट वुड्स में अगर सोडियम है तो वुड्स करना है, लेकिन है कॉलवे और वुड सेम ही। जो इंपॉर्टेंट वुड्स के हैं वही कॉलवे के हैं। अगर मैंने ये बता दिया कि वुड्स ओड नंबर वालों के लिए सूटेबल नहीं है, तो चाहे एनसीईआरटी में नहीं दिया, कल को तुम्हें खुद अपना दिमाग यूज करना है। आपको कह दे क्या कॉलवेज में भी ऐसा है, तो सेम ही तो है, हम कहेंगे हाँ। अगर और नंबर बनाने की कोशिश करेंगे तो मिक्सचर बनेगा। तो सारा सेम रिलेट करना है, इंटर इंट्रा सारी चीजें सेम। ठीक है। लास्ट कुछ एक नेम रिएक्शन है जो वुड से कॉपी करके बनाए हैं। एक फिटिक, वुड्स फिटिक, और एक हमने वुड्स की लिमिटेशन को दूर करने के लिए एक रिएक्शन दिया कोरेहाउस। उसने हमें सिखा दिया भी और भी बन जाएंगे, कोई मिक्सचर की जरूरत हो जाएगा बेटा। यहाँ तक क्लियर है? आगे बढ़े। नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ रहे हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज रह गए अल्केन्स के। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्केन्स। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्केन्स, बीच में एनसीईआरटी में एक पेज बहुत ही सिंपल सा दिया होगा, मतलब हमारे मार्क्स लेने के लिए बहुत सिंपल टॉपिक बना रखा है फिजिकल प्रॉपर्टी, जिसमें ज्यादातर दो चीजें हम डिस्कस करेंगे, सॉल्युबिलिटी एंड बॉइलिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट। और ये दोनों केमिकल बॉन्डिंग वाला टॉपिक, एच बॉन्डिंग वाला, वॉन डेर वाल वाला सेम ही चलेगा। ठीक है। तो फिजिकल प्रॉपर्टी यहाँ दो डिस्कस कर रहे हैं, आप बुकलेट में जाके पढ़ सकते हो। आज पहला पढ़ रहे हैं सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी में एक लॉजिक आपको समझाया था, लाइक डिसॉल्व लाइक, पोलर इन पोलर, नॉन पोलर इन नॉन पोलर। तो ये लॉजिक लगा के एक मैं वाटर ले लेता हूँ सॉल्वेंट, बताओ वाटर सॉल्वेंट कौन सा होगा, पोलर या नॉन पोलर? पोलर है ये तो, है ना। एक कोई नॉन पोलर सॉल्वेंट ले लेते हैं CCl4, बेंजीन, नॉन पोलर। CCl4 में याद है वैसे तो बॉन्ड इज पोलर, ओवरऑल नॉन पोलर, क्योंकि म्यू 0 हो गया था रेगुलर ज्योमेट्री, याद है केमिकल बॉन्डिंग, तो नॉन पोलर सॉल्वेंट रहता है। अब अल्केन्स पे आते हैं। तुम सोचो भी अल्केन में कार्बन 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 जो लगे हैं सारे, क्या लगता है कहीं पॉजिटिव नेगेटिव आ सकते हैं? तो फिर अल्केन क्या हुए बेटा? नॉन पोलर। तो फिर बताओ किसमें लिख दूं सॉल्युबल? इसमें सॉल्युबल, इसमें इनसॉल्युबल। ठीक है। तो हम लिख देते हैं भी अल्केन्स क्या है, अल्केन्स आर नॉन पोलर, सो डिसॉल्व इन नॉन पोलर सॉल्वेंट्स। तो नॉन पोलर सॉल्वेंट में ज्यादा डिसॉल्व होंगे। ठीक है। तो बहुत सिंपल था। बेसिकली हाइड्रोकार्बन्स ऑयल्स हैं जो आप घर पे पेट्रोल डीजल कैरोसिन लेते हो, ये सारे अल्केन्स हैं। पेट्रोल जनरली ऑक्टेन आइसोक्टेन के मिक्सचर को पेट्रोल माना जाता है, और ज्यादा कार्बन की चेन आती है 12-13 की तो कैरोसिन माना जाता है, और ज्यादा हायर कार्बन चेन आती है तो डीजल माना जाता है। तो जितने आपके ये पेट्रोलियम हैं सारे ये अल्केन्स। नेचुरल गैस मीथेन हम आजकल वैसे यूज करते हैं, CNG कहते हैं, कंप्रेस नेचुरल गैस। ब्यूटेन हम LPG में यूज करते हैं। पहले 4-5 गैसेज हैं,
उसके बाद लिक्विड आने लग जाते हैं, पेट्रोल बन गया। पेट्रोल जनरली ऑक्टेन आइसोक्टेन के मिक्सचर को कहते हैं पेट्रोल। उससे हायर जाते हैं कैरोसिन बन जाता है, उससे हायर जाते हैं डीजल बन जाता है, सबसे हायर जो कैंडल वैक्स है आपकी, उसमें कार्बन ऐसे 20 25 30 की चेन। ठीक है, तो ये सारे अल्केन आपके। अब ऑयल देख लो, क्या पानी में डिसॉल्व होता है? तो अब आपको एग्जैक्टली इसका रीजन समझ आ गया, आपको ऑयल पता चल गया भी ऑयल तो क्या है, अल्केन्स हैं, पानी में डिसॉल्व नहीं होते क्योंकि ये क्या है, नॉन पोलर, पानी क्या है, पोलर। अब फ्लोट क्यों करते हैं, ऊपर फ्लोट करता है ऑयल या नीचे रहता है? इसका मतलब डेंसिटी में फर्क होगा। तो ऑयल की डेंसिटी कम है क्योंकि इनमें अल्केन्स में आपस में फोर्सेस ही नहीं है। वाटर वाटर में तो स्ट्रॉन्ग फोर्सेस हैं, एच बॉन्ड, वो तो एक दूसरे को क्लोज खींच लेते हैं, टाइट पैक हो गए। जितने टाइट पैक होते जाएंगे सेम वॉल्यूम में ज्यादा मास आता जाएगा, डेंसिटी क्या होती जाएगी, ज्यादा। लेकिन अल्केन में तो कोई अट्रैक्शन है नहीं, वनडरवॉल है, ये फिर थोड़ा गैप रखते हैं, दूर दूर रहते हैं। सेम वॉल्यूम में दूर दूर रहने की वजह से गैप है बीच में, पैकिंग क्लोज नहीं हुई, मास कम आएगा, डेंसिटी क्या होगी, कम, तो दे आर लेस डेंस। तो कॉमन सी चीजें हैं, हम एनसीईआरटी में रीड करवा दूंगा आपको, है ना, वहां लिखा हुआ कि इसकी डेंसिटी कम है, ये ऐसे हैं। मेन यहाँ पे सॉल्युबिलिटी आपको समझ आ रही है कि पानी में नॉट सॉल्युबल, इसमें क्या है, सॉल्युबल, लाइक डिसॉल्व लाइक, हो जाएगा। सेकंड कर रहे हैं बॉइलिंग पॉइंट। कोवलेंट मॉलिक्यूल में बॉइलिंग पॉइंट और आयनिक में बॉइलिंग पॉइंट का फर्क समझो। अगर तो आयनिक होता है फिर तो लैटिस एनर्जी देखी जाती थी, क्योंकि वो तो क्रिस्टल बनते हैं, उनमें तो ये वर्ड आता भी नहीं, उनमें तो मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा यूज होता है कि मेल्ट होगा या नहीं होगा। कोवलेंट में बॉइलिंग भी हो जाती है क्योंकि कोवलेंट मॉलिक्यूल आपस में क्रिस्टल लैटिस तो बनाते नहीं, ये तो एक मॉलिक्यूल अलग है दूसरा अलग है। और बॉयल करने का मतलब अगर मैं इनमें अट्रैक्शन खत्म करके बाहर ले जाऊं, वेपर बना दूं, तो बॉयल हो गया। और आपस में अट्रैक्शन, आपस में इंटर मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन वॉन्डरवॉल रहती थी। वॉन्डरवॉल में तीन कैटेगरी थी, डायपोल डायपोल, इंड्यूस डायपोल, इंस्टेंट, या फिर कभी बहुत स्ट्रॉन्ग आता था एच बॉन्ड, है ना, ये समझ आ गया। अब हम सोचते हैं भी इनमें अल्केन्स हैं, एक अल्केन और दूसरा अल्केन, इनमें किस तरह के फोर्सेस होंगे वॉन्डरवॉल में से? तो मुझे लगता है पोलैरिटी तो है नहीं, इंस्टेंटेनियस। तो इनमें किस तरह के फोर्सेस हैं बेटा, इंस्टेंटेनियस, इंस्टेंटेनियस फोर्सेस हैं वॉन्डरवॉल में। इंस्टेंटेनियस आपको दो फैक्टर लिखवाए थे, पहला लिखवाया था साइज डायरेक्टली, अगर साइज है तो सरफेस एरिया, जितना सरफेस एरिया ज्यादा होगा, दो चीजें याद है, फिर टॉपिक आपको वहीं बता दिया था, अब दोबारा से कर लेते हैं। कैसे करेंगे बॉइलिंग पॉइंट? पहला फैक्टर देखोगे आप यहाँ पे, मोलिकुलर वेट, जितना मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा होगा साइज क्या होगा, ज्यादा। साइज हम वहां भी कैसे देखते थे, मॉलिक्यूलर वेट से, F2Cl2 Br2I2। हमने क्वेश्चन किया, फ्लोरीन क्लोरीन तो गैसेज हैं, ब्रोमीन लिक्विड है, आयोडीन क्या है, सॉलिड। तो हमने किया भी साइज बड़े हैं तो वंडरवॉल फोर्सेस बढ़ती गई, कौन सी, इंस्टेंटेनियस। तो पहली तो गैसेज, फिर लिक्विड, फिर सॉलिड, वही चीज है। यहाँ पे मॉलिक्यूलर वेट मीन साइज ही लेंगे, तो आपको मॉलिक्यूलर वेट देखते रहना है। हर बार होमोलोगस सीरीज है, एक एक कार्बन बनने से 14 का फर्क पड़ता था, तो बेटा मोलर मास बढ़ेगा, साइज बढ़ेगा, वंडरवॉल फोर्स बढ़ेंगी, बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, ज्यादा। ठीक है, तो मीथेन से ज्यादा इथेन, इथेन से ज्यादा प्रोपेन, प्रोपेन से ज्यादा ब्यूटेन, ब्यूटेन से ज्यादा पेंटेन, ऐसे चले। ठीक है, तो पहले तो ये देखें। लेकिन अगर पेंटेन पे आगे रुक गई, पेंटेन में 3 पेंटेन है, आइसो, नियो और एन पेंटेन, तो फिर सरफेस एरिया, यहाँ पे सरफेस एरिया ब्रांचिंग से रिलेट कर लेते हैं, क्योंकि अगर ब्रांचिंग बढ़ती जाएगी सरफेस एरिया कम होता जाएगा,
तो यहाँ हम थोड़ा और इजी कर लेते हैं, ब्रांचिंग कर लेते हैं। सेकंड ये देखना है, जैसे एन पेंटेन, आइसोपेंटेन, वहां याद है मैंने स्फेरिकल बताया था आपको, कौन सा ज्यादा स्फेरिकल है? हाँ, तो जितना ज्यादा स्फेरिकल उतना सरफेस एरिया कम, स्फेरिकल दैट इज लेस सरफेस एरिया। लेस सरफेस एरिया का मतलब वनरेबल फोर्स कम। तो यहाँ सीधा मैं ये भी बता सकता हूँ कि स्फेरिकल में ना जाए तो ब्रांचिंग हो रही है, जितनी ज्यादा ब्रांचिंग, एक ब्रांच बन गई, दो बन गई, जितनी ज्यादा ब्रांचिंग उतना ही एरिया कम, एरिया कम तो वनरेबल फोर्स भी क्या होती जा रही है? कम। तो जितनी ज्यादा ब्रांचिंग उतना आपका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता जाएगा? कम। तो दो चीजें देख लो, पहले तो कार्बन काउंट कर लो, कार्बन काउंट कर लो, अगर तो कार्बन एक में 5 है, एक में 6 है, तो फिर 6 वाले का ज्यादा ही करना है। एक में 6 है, एक में 7 है, तो 7 वाले का ज्यादा। लेकिन अगर आपको लगता है कि दो 6 वाले आ गए, फिर आप थोड़ा सा ब्रांचेस काउंट कर लो, जितनी ज्यादा ब्रांचिंग उतना क्या होगा? कम होगा। तो ऐसे हम बॉइलिंग पॉइंट कर सकते। हो जाएगा बेटा? जैसे देखो, इनके बॉइलिंग पॉइंट कंपेयर कर रहे हैं। पहला, अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट्स। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट लिखना है। एनसीईआरटी है किसी के पास? इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। तो पहला माइंड में बिठाओ भी, कार्बन काउंट करने हैं हमें। पहला क्या है? कार्बन काउंट करने हैं। अगर कार्बन अलग अलग है तो सीधा जितने ज्यादा कार्बन उतना ज्यादा मॉलिक्यूलर वेट उतना ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट। हाँ, अगर कभी कार्बन काउंटिंग एक जैसी आ गई फिर हम देखेंगे ब्रांचिंग, नहीं तो जरूरत नहीं। ठीक है। क्या लग रहा है? सबसे ज्यादा 3, उससे कम। ये ब्रांचिंग तो हो गई। पहले ब्रांचिंग नहीं देखनी, पहले काउंट कर कितने कार्बन है। 3, 4, 5। हाँ, अगर दोनों ही 5 होते, ये भी 5 होता, फिर आप ब्रांचिंग पे जाते। ध्यान रखना, पहला फैक्टर है नंबर ऑफ कार्बन, फिर क्या है? ब्रांचिंग। तो ऐसे में बॉइलिंग पॉइंट में ज्यादा से ज्यादा ये वाली कंफ्यूजन देता है कि ब्रांच देख के आप कहते हो कम हो गया। सीधा ब्रांच नहीं देखनी, पहले क्या देखना है? नंबर ऑफ कार्बन। कर लोगे बेटा? लास्ट एक थर्ड पॉइंट और बना के लिख लो। थर्ड फीचर डिस्कस कर रहे हैं हम। पहला हो गया सोलबिलिटी, सेकंड हो गया बॉइलिंग पॉइंट, थर्ड एक नेचर बना के लिख लो, क्योंकि इसने एक पैराग्राफ लिख दिया। नेचर, नेचर ऑफ अल्केन का मतलब है कि ये रूम टेम्परेचर पे एग्जिस्ट कैसे करते हैं, इनका फेज क्या रहता है। तो नेचर यहाँ इसलिए डिस्कस करना जरूरी है क्योंकि कुछ गैसेस भी हैं, कुछ लिक्विड भी हैं, कुछ सॉलिड भी। ठीक है, तो लिखो पहला पॉइंट, फर्स्ट 4 members are gases। फर्स्ट 4 members are gases मीन्स कौन कौन से? मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। ठीक है, फर्स्ट 4 members are gases। C5 to C17, C5 कॉमा लगा के लिख लो, C5 to C17 are liquids, are liquids। C5 to C17 are liquids and more than C18 and more than C18 are क्या होंगे फिर? सॉलिड। अब ये फिर एनसीईआरटी में लिखा फैक्ट है। अभी कितने गैसेस हैं? अब 5 वाला क्यों नहीं है मेरे पास? कोई लॉजिक तो नहीं है। 4 गैसेस निकली हैं,
जब पेट्रोलियम एक्सट्रैक्शन करते हैं नीचे से, डिस्टिलेशन करते हैं, 4 गैसेस निकलती हैं ब्यूटेन तक। पेंटेन लिक्विड बनने लग गया। लिक्विड कहां तक चलता गया? 17 तक। जैसी चेन 18 की हो गई, वो थोड़े से सॉफ्ट सॉलिड बनने लग गए। आगे वाले सारे क्या हैं? सॉलिड। ठीक है। अब ये फिर सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है भी, C16 वाला क्या होगा? लिक्विड। C20 वाला क्या होगा? ये आपको याद है। ठीक है। नीचे लिख लो रीजन क्या है। रीजन सिंपल है, वंडरवाल फोर्सेस इंक्रीज विद इंक्रीज इन नंबर ऑफ कार्बन। इसका रीजन कहीं भी आ जाएगी, ऐसा क्यों है? व्हाई दे आर लिक्विड्स? वंडरवाल फोर्सेस इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। वो हम पीछे भी पढ़ के आए हैं अभी, है ना, बॉइलिंग पॉइंट में, कि जितने ज्यादा कार्बन बढ़ते जाएंगे, साइज बड़ा होता जाएगा, वंडरवाल फोर्सेस क्या होती जाएंगी? ज्यादा। हाँ, ये नेचुरल है कि 4 ही क्यों गैसेज हैं, 5वां क्यों नहीं है? नेचर है। नेचर में जैसे हमें दिखते हैं वैसा हमने फैक्ट उठा लिया। हम लॉजिक तो दे सकते हैं भी ऐसे हो, कर लोगे बेटा? ये नेचर है। और इसी में आगे ऐड कर लो CNG, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। क्या होती है? मीथेन। CNG अगर आता है, इसका फुल फॉर्म क्या है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। कौन सी गैस है ये? मीथेन। ये मार्शी एरियाज में मिलती है बेटा, दलदल वाले एरियाज में ज्यादा मीथेन गैस हमें मिलती है ना। LPG, N-ब्यूटेन एंड आइसोब्यूटेन। लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, जो सिलेंडर में हम यूज करते हैं, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। कर लोगे? ठीक है। केमिकल प्रॉपर्टीज हम फिर बाद में स्टार्ट करते हैं। यहां तक आपने रीड करना है। अब एनसीईआरटी के क्वेश्चन लिखो जो इसमें क्वेश्चन दिए हुए हैं। पहला क्वेश्चन है, राइट IUPAC नेम्स। मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहा हूं, आपको IUPAC नेम करने हैं। इसका IUPAC नेम लिख दो। कोई टेस्ट है इसका आपका? सेकंड, तीनों के IUPAC नेम।
टेट्रा ऐसे ही लिखा हुआ है बेटा, मुझे तो खुद नहीं समझ आ रहा क्या लिखा हुआ है। यही तो एनसीईआरटी आपको कहते हैं, है ना। टेट्रा टीआरटी लिखा हुआ है, मुझे नहीं समझ आ रहा। टर्सी, टर्सी ब्यूटाइल है ना। तो इसलिए कहते हैं कि हमें लंबी चेन COH10 12 वो तो हमें आते हैं, ये सिंपल वाले हम गलती कर देते हैं और वो उठा यहाँ से लेता है ना। एनसीईआरटी में दिए हैं। समझ आ रही है गेम क्या चल गई अब? तो हमें उसे समझना है क्या गेम चल रही है। हमारे 2-3 बच्चों के जेई में 250 बन गए बेटा, 300 में से फर्स्ट टाइम है। और देखना इसे और आगे ले जाएंगे अब, क्योंकि हमें समझ आ गई गेम क्या है ना। हम जेई पढ़ाते नहीं अभी तो, जो जेई पढ़ाते हैं उनसे पूछ लेना उनके कितने बने हैं। हमारे 3 बच्चों के 250 बने हैं और मेडिकल वालों के उनसे ज्यादा। 90 90 95 फिजिक्स में, केमिस्ट्री में ऑलमोस्ट। पहले का कोई नेम बता रहा है? हाँ बोलो वंशिका। सुन नहीं रहा, सही से बताओ अगर कॉन्फिडेंट हो तो। ठीक है हमेशा आ रहा है ये। 2 2 4 4 टेट्रा मिथाइल आ रहा है। इस कार्बन के लिए 3 CH3 हैं, ये ब्रैकेट वाले साइड चेन्स होती हैं। फिर है CH2, फिर 3 मिथाइल है। ये लॉन्ग चेन बन गई। किसी भी साइड से नंबरिंग कर लो, 2 और 4 ही मिलने वाला है। 2 2 4 4 टेट्रा मिथाइल पेंटेन। पहले में डाउट है किसी को, चेक करो। बताओ क्या ये वुड रिएक्शन से बनाना सही होगा? इज इट सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल? अनसिमेट्रिकल, तो नॉट सूटेबल होगा मिक्सचर बने। हाँ अगर ये ना होता फिर क्या होता? सिमेट्रिकल। ठीक है, तो फिर बेटर क्या होगा, इसे वुड से बनाएं या कोरे हाउस से बनाएं? कोरे हाउस से। ठीक है, सेकंड कर। कार्बन के साथ मिथाइल 2 है, ये 2 है, एक ही कार्बन है, तो 4 बॉन्ड बनाने हैं। 4 में से 2 मिथाइल है, 2 क्या है? इथाइल को हमेशा ऐसे ओपन करके लिखना है, ठीक है, क्योंकि इससे चेन लेंथ में फर्क पड़ जाता है बेटा। क्लास में भी हमने किया था, C2H5 कहीं लिखा जाए, C3H7 आपको CH2 करके लिखना है। कितने की चेन बन रही है लॉन्गेस्ट? 5। 3 डाई मिथाइल पेंटेन। 3 डाई मिथाइल पेंटेन। इसका नेम बताओ पहला। 3 IUPAC बताओ, तूने लिखा है? बताओ। C3 bis 1 dash 1 dash dimethyl ethyl डाई मिथाइल
इथाइल 2 2 4 4 tetramethyl pentane. ये बाहर है ब्रैकेट के। Yes, go bracket close. 2 2 4 4 tetramethyl pentane. ऐसे वाला लिखना है और टेट्रामेथाइल पेंटेन। ट्राई करो। मीथेन मतलब एक कार्बन, टर्शी ब्यूटाइल ये होगा। चेक करना क्या ये टर्शी ब्यूटाइल है, क्या ये टर्शी ब्यूटाइल है। इधर भी टर्शी ब्यूटाइल, इधर भी टर्शी ब्यूटाइल। लॉन्ग चेन कोई भी बना लो सेम ही बनने वाली है, 5 की बनेगी। नंबरिंग किसी भी साइड से कर लें, 1 2 3 4 5, ठीक है। इसे डिस करके करेंगे 1 डैश 2 डैश 1 डैश 2 डैश। ये ब्रैकेट वाला है, ब्रैकेट में क्या आ गया 1 डैश डाई मिथाइल इथाइल, लेकिन ये कितने हैं सेम 2, तो बिस लगा दिया, ठीक है। तो 3 3 बिस 1 डैश डाई मिथाइल इथाइल, बाकी नॉर्मल चेन्स हैं 2 2 4 4। कितने मिथाइल है टेट्रा, 2 2 4 4 टेट्रा मिथाइल पेंटेन। करोगे बेटा, तो ऐसे हम कर सकते हो जाएगा यूपीएससी नेम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इन टेक्स्ट क्या दिया हुआ इसने। लिखो सोडियम सॉल्ट ऑफ विच एसिड, sodium salt of which acid will be required for preparation of propane, will be required for preparation of propane, right equation। sodium salt of which acid will be required for preparation of propane, right equation, इक्वेशन लिखना आपने। प्रोपेन है तो कोल भी तो हो नहीं सकता, भी कोल भी नहीं हो सकता, तो एक और है हमारे पास सोडा लाइम। तो फिर सोडा लाइम ले लो। सोडा लाइम में प्रोपेन बनाना है तो चेक करो, COH तो निकल ही जाता है एक तो फिर प्रोपेन तो मुझे रखना है, ब्यूटेनोइक एसिड लेना पड़ेगा। ठीक, क्या लेंगे सोडियम सॉल्ट ऑफ। अब आपको लग रहा होगा सर ब्यूटेनोइक एसिड क्यों नहीं ले लिया, तो सोडियम सॉल्ट भी ले सकता है, वो याद है 2 स्टेप। पहले स्टेप में NaOH डाल के सोडियम सॉल्ट ही बनता था, फिर सोडियम सॉल्ट का Na2CO3 निकलता था। तो ठीक है, वो बीच में से स्टार्ट कर सकते हैं, सोडियम सॉल्ट ही ले लें हम, है ना। अगर हम ब्यूटेनोइक एसिड लेते हैं 2 स्टेप होते हैं ना, पहले स्टेप में NaOH डालेंगे तो क्या बनेगा, सोडियम सॉल्ट ही बनेगा ना। उसके बाद फिर फ्यूज करते थे, फिर क्या बनता था सोडियम कार्बोनेट निकल के प्रोपेन। तो फिर क्या ये गलत है, यहाँ से मैं स्टार्ट कर, तो आपको नहीं कर दिया ना मैंने दे ही सोडियम सॉल्ट दिया, तो सोडियम सॉल्ट से भी बना। और ये जो रिएक्शन है सोडा लाइम एसिड से भी हो जाएगा और सोडियम सॉल्ट से भी हो जाएगा, क्या इशू है, ठीक है। बात समझ आई। तो हमने कैसे आइडिया लगाया, सोचो प्रोपेन हमने सोचा भी कोल पे तो नहीं होगा, प्रोपेन है क्योंकि और नंबर है, तो फिर कौन सा होगा सोडा लाइम। सोडा लाइम में सोडियम सॉल्ट भी हो सकता है, एक ही बात है, प्रोपेनोइक एसिड क्या दो जस्ट का सोडियम सॉल्ट, ठीक है कर लोगे। चलो अब सिंपल बताना, सोडा लाइम करनी है, आपको बता दिया सोडा लाइम करनी है
मुझे ब्यूटेन बनाना है, तो कौन सा सोडियम सॉल्ट लेंगे? सोडियम पेंटेट। देखो मुझे साइक्लोहेक्सेन बनाना है, तो किस तरह का सोडियम सॉल्ट लेंगे? साइक्लोहेक्सेन का यूपीएससी ने लिखे, तो साइक्लोहेक्सेन बनाना है। जोल ग्रीन आपको बनाना है, तो प्लस क्या ऐड कर दो? मुझे मीथेन बनाना है, ठीक है, CONA ऐड कर देते हैं, एक एच कार्बन ऐड करेंगे, क्या दूंगा मैं? CH3। मुझे प्रोपेन बनाना था, ठीक है, प्रोपेन में CONA ऐड कर दो, क्या लेंगे? प्रोपेन प्लस। मुझे बनाना है साइक्लोहेक्सेन, ठीक है, CONA ऐड कर देते हैं, क्या बन जाएगा? देखिए साइक्लोहेक्सेन में OH नहीं कहते, इसे कहते हैं साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड। आप कार्बोक्सिलेट लिखोगे और सोडियम ये सबसे आगे आता है, ऐसे होगा सोडियम साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलेट। कहीं याद आ रहा है 8 किसे कहते थे? एस्टर। तो इसकी नेमिंग एस्टर की तरह करनी है। एस्टर में बस ये अल्काइल आगे लिखते थे, इसे एस्टर की तरह नेम करते हैं बेटा। एस्टर में अल्काइल आगे लिखते थे, अल्काइल आगे लिखते थे एस्टर में। बस इसमें तुम अल्काइल की जगह मान के चलो सॉल्ट जो है सोडियम पोटाशियम लिथियम रुबिडियम जो भी देगा वो आगे लिख लो। तो सॉल्ट की नेमिंग IUPAC कर सकते हो आप, सेम एज दैट ऑफ एस्टर। बस ये फर्क है कि एस्टर में यहाँ पे अल्काइल होता था तो मैं अल्काइल आगे लिखता था, अब सोडियम है सोडियम आगे लिख देंगे, पोटाशियम होगा तो पोटाशियम आगे। सॉल्ट की ऐसे हो जाएगा बेटा। बाकी यहाँ पे फिजिकल प्रॉपर्टी कल टेस्ट आपका क्लास में ही है IUPAC, ठीक है।